लोग के साथ ऐसा होता है कि आप कोई एक सब्जेक्ट लेके पढ़ने बैठे हो, बट जब आप वो पढ़ते हो तब आपके माइंड में दूसरे सब्जेक्ट्स के थॉट्स घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। आप दूसरे सब्जेक्ट्स की टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हो कि यार वो सब्जेक्ट पढ़ लेता तो अच्छा होता, वो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके चलते क्या हो रहा है कि आप जो सब्जेक्ट लेके पढ़ने बैठे हो वो भी आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एंड क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है कि जब कभी आप पढ़ने बैठते हो आपके माइंड में इतनी ओवर थिंकिंग होती है कि यार मैं पास होऊंगा कि नहीं, मेरी पढ़ाई वर्थ है कि नहीं, आगे इसका प्रोग्रेस होगा कि नहीं। ये सब अगर आप लोगों के साथ हो रहा है तो आप एकदम सही वीडियो पर हो, क्योंकि इस चीज का ही इलाज मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज स्नेहा पटेल। बट वीडियो स्टार्ट करो उसके पहले मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक अमेजिंग न्यूज है। अगर आप लोग CS एग्जीक्यूटिव क्लासेस ढूंढ रहे हो तो लेट मी टॉक अबाउट फिजिक्स वाला, क्योंकि फिजिक्स वाला ने अपनी CS सर्वर बैच स्टार्ट की है। इसके 3 बैचेस है, एक तो सिर्फ मॉड्यूल 1 के लिए, एक सिर्फ मॉड्यूल 2 के लिए और एक कॉम्बो। इसमें बेहतरीन टीचर्स है जो आपको लाइव पढ़ाएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग भी 24/7 आपके पास अवेलेबल रहेगी। ये जो टीचर्स है वो आपको शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक्स देंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स काफी इजीली क्लियर हो जाएंगे। इसके सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसकी प्राइसिंग। इसका जो मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 अगर आप सिर्फ लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 5000 में हो सकता है, और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 8000 में आप पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। और एक और चीज बताओ, अगर आप लोग मेरा कोड NP200 यूज करते हो तो आपको एडिशनल 200 रुपीज ऑफ में मिल जाएगा। यही नहीं, इसके जो टीचर्स है ना वो आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे जिससे आपके प्रिपरेशन का पूरा इवैल्यूएशन होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हो और कहाँ आपको मेहनत करनी है। इतना ही नहीं यार, आपको पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, समरी नोट्स दी जाएगी, आपके मेंटरशिप सेशंस लिए जाएंगे एंड व्हाट नॉट। सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच करना चाहते हो विद बजट फ्रेंडली क्लासेस तो फिजिक्स वाला इज वन ऑफ सच क्लासेस। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप जल्द से जाके अपने आप को CS सर्वर बैच के लिए एनरोल कर लो और मेरा कोड यूज करना मत भूलना, NP200। सो यस गाइस, बैक टू अवर वीडियो। देखो यार, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ना कि आपको एक सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हो बट दूसरे सब्जेक्ट्स की थिंकिंग आ रही है, तो मैं आपको 2 सोल्यूशन देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। समझो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की हुई है, ठीक है, आपने पूरे हफ्ते का प्लान डिसाइड किया हुआ है, आपने पूरा डिसाइड किया हुआ है कि एक दिन में मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, डेली आप ऐसा कर रहे हो। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आपने इतनी कोई खास प्लानिंग प्लॉटिंग की नहीं है एंड आप बस एक ही सब्जेक्ट का टारगेट दियो कि पूरे हफ्ते में मेरे को एक सब्जेक्ट निपटाना है। अब आप बताओ आपको कब ओवर थिंकिंग और दूसरों सब्जेक्ट्स की टेंशन कौन से सिचुएशन में होगी? ऑब्वियसली सेकेंड सिचुएशन में। सो आपका जो क्वेश्चन था कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसका जवाब इसी सवाल में है कि यार आप कौन सी प्लानिंग कर रहे हो। क्या आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो या एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट पढ़ते हो? अगर आप एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो और अपने आप को ऐसा टारगेट दियो कि एक हफ्ते 1 महीने में ये सब्जेक्ट निपटाना है, तो इट्स रॉन्ग, बहुत गलत तरीके से जा रहे हो। एंड दैट्स वाई ये ब्रेन है ना, माइंड आपको हिंट दिए जा रहा है, बजर बजाया जा रहा है कि भाई तू गलत कर रहा है, ऐसा मत कर, इसलिए वो दूसरे सब्जेक्ट्स की टेंशन आपको दे रहा है। बट यही अगर आप एक दिन में मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स करोगे ना, कोई एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्राउन सब्जेक्ट रखना जिसमें आप ज्यादा घंटे दोगे उस सब्जेक्ट को, और बाकी 2 जो सब्जेक्ट्स है उसको आप आधे घंटे या 1-1 घंटे ही पढ़ना। इस तरीके से डिवाइड करना, तब देखो आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि दूसरे सब्जेक्ट्स की टेंशन वो खत्म हो जाएगी। 50% लोगों की तो खत्म ही हो जाएगी। बट अगर आप दिन में 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, प्लानिंग भी कर रहे हो, तब भी आपको ऐसी चीज हो रही है, तब भी आपको टेंशन आ रहा है दूसरे सब्जेक्ट्स का, तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। एक साइंटिफिक टेक्निक बताती हूँ। देखो हम क्या कर सकते हैं ना, अपने माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब आप पढ़ने बैठते हो, समझो आप आज कंपनी लॉ पढ़ने बैठे हो और आपके माइंड में आ रहा है अकाउंट्स का टेंशन, तो आपको क्या करना है? आपके माइंड को क्या बोलना है? ठीक है, ये कंपनी लॉ का 2-3 पेज कर लेता हूँ, उसके बाद अकाउंट्स कर लूंगा। ये आप अपने माइंड को बोलो। भले आप बाद में अकाउंट्स करो ना करो, ठीक है, ये इंटरनल बात है, बट आप अपने माइंड को क्या बोलोगे कि हाँ ठीक है, बस ये 1-2 पेज करके फिर अकाउंट्स कर लूंगा मैं। तो जैसे ही वो फ्लो बैठेगा 1-2 पेज का, फिर आप वो कंपनी लॉ के पढ़ाई में घुस जाओगे। इससे क्या हो रहा है? आप अपने माइंड को ना तसल्ली दे रहे हो। जो वो उछल रहा था ना ऐसे, मतलब एकदम आग बबूला हो रहा था कि यार दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में क्या, दूसरे सब्जेक्ट्स का क्या, तो आप अपने माइंड को सेटिस्फाई कर रहे हो। आपने अपने माइंड से बात कर ली कि हाँ यार चल ठीक है, मैं बाद में कर लूंगा, अभी 2-3 पेज ही कर लेता हूँ।
तो ये एक मैनिपुलेटिव ट्रिक है, साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक है कि जब आप अपने माइंड से बातें करते हो, उसको सेटिस्फैक्शन देते हो, उसको कंफर्ट देते हो कि आप कोई चीज आगे जाके करोगे, चाहे वो बाद में करो ना करो, बट वो उस मोमेंट के लिए ना शांत हो जाता है आपका माइंड, पीस आपके माइंड में आ जाता है, जिससे आप फोकस करोगे प्रेजेंट मोमेंट पर। एंड लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारा माइंड हमें सच चीजें भी बोलता है, सही गाइड भी करता है। वो सही में ऐसा सोच रहा होगा कि यार जो सब्जेक्ट है वो इतना रिलेवेंट नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप उसकी बात एक टाइम के लिए मान लो, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो बंद करो, जिस सब्जेक्ट को लेके आपका माइंड टेंस हो रहा है वो सब्जेक्ट खोलो और वो पढ़ने बैठो। अब क्या होगा, जब वो जो माइंड बोल रहा था वो सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाओगे, तब दो चीज होगी। एक चीज होगी कि हाँ आप बहुत खुशी खुशी पढ़ रहे हो, आपने अपने माइंड को सेटिस्फाई कर लिया, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे, ये चीज होगी। या तो दूसरी चीज क्या होगी, जब दूसरा सब्जेक्ट लेके पढ़ने बैठोगे तब दोबारा आपको पहले सब्जेक्ट की टेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी कि यार काश वो पढ़ लेता, वही पढ़ लेता हूँ, या कोई और नए सब्जेक्ट की। तो इससे क्या होगा, आपको रियलाइज होगा कि यार ये नेवर एंडिंग गेम है, माइंड तो बस कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है कि ये कर वो कर वो कर, वो डरा हुआ है ना, आप डरे हुए, वैसे माइंड भी डरा हुआ है। माइंड को चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी पास हो जाओ, आप एग्जाम क्लियर कर जाओ, तो वो हाइपर एक्टिव मोड में चला जाता है, उसको ऐसे है कि सब चीजें एक साथ करो। तो जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे, वो जो बोल रहा है वो करने बैठोगे, और फिर आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो नेवर एंडिंग गेम है, मैं कुछ भी करने बैठू कुछ और ही मेरा माइंड बोलता है, तो आप इस चीज को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। बट इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जो आपका माइंड बोल रहा है, ठीक है। ये मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन दे रही हूँ, एंड अगर आपने ये कर लिया, इसके बाद आप कभी भी अफेक्ट नहीं होगे आपके माइंड के बातों से, या फिर आपके जो भी ट्रिक्स आपका माइंड खेल रहा है आपके साथ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपने डिसाइड किया है उसी पे आप अड़े रहोगे और वही आप कंप्लीट करोगे। सो यस गाइज, आई नो ये वीडियो थोड़ी सी डीप थी, एंड आई नो बहुत ही कम लोगों को ये जो वीडियो मैंने कहा है वो बातें समझ में आएगी। जिसको भी समझ में आई है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैंने क्या आपको बताया है, ताकि मुझे समझे कि यार आपको समझ रहा है मेरी वीडियोस। एंड जिसको नहीं समझ रहा है शायद वो भी आपके कमेंट से समझ जाए। एंड अगर आपको ऐसे कंटेंट और चाहिए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड हम दूसरी वीडियो में दोबारा बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक अगर आप सीए फाउंडेशन की क्लासेस ढूंढ रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड NP200, एंड लिंक तो डिस्क्रिप्शन पर है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय, बेस्ट ऑफ लक।